मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबका अमर कथा श्री हरिमायाचरित यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है और सबको मेरा नमस्कार। राधे राधे। आप निरंतर अनवरत जो कथा सुन रहे हैं वो एक महाकाव्य की रचना है और ये रचना मैं आप लोगों को प्रकाशन होने से पूर्व ही पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कथा अच्छी लग रही होगी। भगवान कृष्ण के जीवन की संपूर्ण लीलाएं जो आज तक सुनी गई हैं वो सभी लीलाएं और यहाँ तक कि संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण गीता और भगवान की और भी अलौकिक दृश्य जो अभी तक कहीं नहीं लिखे गए हैं, जो कल्पना पे आधारित हैं, वो सब कुछ साथ लेके आया हूँ। आप निरंतर सुनते जाइए। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। पिछले एपिसोड में आपने सुना शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के हाथों केसी का वध हो गया। अब केसी का वध हो जाने पर कंस ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने मंत्रिमंडल बुलाया और विचार बनाया कि एक दंगल रखा जाए पहलवानों का और उसमें दोनों बालकों को बुलाया जाए। यहीं से कथा का प्रारंभ है। आइए, आनंददायी कथा है, सुनते हैं। आप लोग ध्यान लगा के सुनिए और जो हमारे नए श्रोता कोई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, महान कृपा होगी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक योजना पुनि मन आई, जही ते आई मरई दो भाई। ये एक योजना आई कंस के मन में कि जिससे वो दोनों भाई कृष्ण और बलराम यहाँ आकर मर जाएं। कंस मंत्रिमंडल ही बुलाई, निज योजना सकल समुझाई। कंस ने मंत्रिमंडल बुलाया और अपनी योजना को वहाँ बताया सभी मंत्रियों से। वो योजना क्या है? दंगल सब होई महाना, और जो जीतई सो ही बलवाना। अस प्रचार चहु दिशि जग फेरी, करऊ सुफल अस इच्छा मोरी। कंस ने कहा बहुत बड़ा दंगल का उत्सव किया जाए और ये घोषणा कर दी जाए कि जो जीतेगा वही संसार में सर्वश्रेष्ठ बलवान कहा जाएगा। चारों दिशाओं में संपूर्ण संसार में प्रचार कर दो और इसे सफल करो, यही मेरी इच्छा है। ऐसा प्रचार कर दो। अब कंस ने क्या किया? फिर सबको अपने अपने कामों में लगा दिया। पुनि अब कंस अक्रूर बुलाए, पुनि अब कंस अक्रूर बुलाए। करिए कांत बहुत समझाए। अक्रूर को उन्होंने बुलाया। अक्रूर का मतलब होता है जिसमें क्रूरता न हो, या वो ये कहा जाए कि क्रूरता चाहे जितनी उस पर हो जाए लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी वो क्रूरता
को जय क्रूरता से ऊपर है, क्रूरता का कोई असर उस पर होता ही नहीं है। ये समझ लीजिए आप, वो अक्रूर जी हैं जो दुष्ट कंस के, क्रूर कंस के राज्य में ही हैं और उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, लेकिन वो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी क्रूरता का उन पर कोई असर नहीं है, इसलिए उनका नाम अक्रूर है। अब कंस ने उन्हीं को चुना कि यही सब काम बना सकता है। उनको एकांत में कर लिया और बहुत प्रकार से समझाया। करिए कांत बहु विधि समझाए। क्या कहने लगे? तुम ते नंद केर व्यवहारा और तीन घर दुई बालक सुकुमारा। तुम्हारा तो नंद के यहाँ से व्यवहार है और उनके घर में 2 सुकुमार बालक हैं और 3 को बल में देखन चाही, 3 को बल में देखन चाही। अस इच्छा मोरे मन माही। मेरे मन में ये इच्छा है कि सुना है बहुत बलवान है, उनके बल को मैं देखना चाहता हूँ। और तुम सब भांति नंद समझाई, अब लावहु निज संग दोनों भाई, लावहु निज संग दोनों भाई। कंस कहने लगा चतुरता से कि हे अक्रूर जी, नंद तुम्हारे व्यवहारी हैं और तुम उन दोनों बालकों को अपने साथ चतुराई से यहाँ ले आओ। जाओ निमंत्रण देऊ अब ब्रज के सब गोपाल, अब देखन आवई महोत्सव, देखन आवई महोत्सव रचो कंस भूपाल। कंस ने एक आयोजन महोत्सव की रचना की है और सबको न्योता दे दो कि वहाँ के जो भी बाल गोपाल जितने भी हैं नंद के सहित, सबको ये बता दो कि वहाँ उत्सव जो होगा, महोत्सव जो होगा, उसमें सबको आना है, सब आए, क्योंकि कंस का बुलावा है। अस कही बचन अक्रूर ते कंस दियो मुस्काई, निज योजना छुपाई मन, निज योजना छुपाई मन, मूर्ख मन हर्षाई। अब अपनी योजना को छुपा कर अक्रूर से उस मूर्ख का मन, उस कंस यानी उसका वो मूर्ख है, वो अपने में हर्षित हो रहा है कि मैंने अक्रूर से कह दिया है, अक्रूर तो ऐसा करेंगे ही, और अपनी योजना अक्रूर जी को नहीं बताई कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यही अक्रूर जी पंडित ज्ञानी, यही अक्रूर जी पंडित ज्ञानी, कंस केरी कटुता पहचानी। अक्रूर जी ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और ज्ञानी पंडितों में ये है कि वो कटुता को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। कहें भले कुछ ना, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन पहचान रखते हैं। जो सब कर्म कंस करि डारे, जो कछु कर्म कंस करि डारे, सोची तृण तिन मानस सारे। वो आज तक कंस ने जो कुछ किया है उनके वो मानस पटल पर सब अंकित हैं। ये क्या क्या कर सकता है दुष्ट। अपुनि कछु अनहित सोची अपारा, पुनि कछु अनहित सोची अपारा, चाहत बुलावन नंद कुमारा। अक्रूर जी सोचने लगे
इसने पुनः कुछ अनहित का विचार किया है, जिसे नंद बालकों को बुलाना चाहता है। मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, औ हरि करी हैं कछु नवल प्रकाशा, हरि करी हैं कछु नवल प्रकाशा। अक्रूर जी कहने लगे, मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान जो हैं वो कुछ जरूर अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। अब तीन महिमा जानई नहीं कोई, तीन महिमा, उनकी महिमा को अक्रूर जी सोच रहे हैं, जो भगवान चाहते हैं वो किस प्रकार चाहते हैं, उनकी महिमा को कोई जानता ही नहीं है। अब तीन महिमा जानई नहीं कोई, कंस काल गति के ही विधि होई। उनकी महिमा को कोई नहीं जानता है, लेकिन कंस की काल गति, कंस का समय नजदीक आ रहा है, किस प्रकार होगा ये भगवान ही जाने। अस विचारी करी मन मुस्कानी, अस विचार करी मन मुस्कानी, चले अक्रूर परम सुख साने, अस विचारी करी मन मुस्काने। ऐसा विचार कर अक्रूर जी मन में मुस्कुराने लगे और परम सुख से सने हुए चल दिए। सोचने लगे, अब तो हम जा ही रहे हैं ब्रज को, देखब मैं वही रूप निराले। आज तक उन्होंने देखा तो है नहीं कृष्ण बलराम को, केवल सुना है। तो कह रहे हैं, देखब मैं वही रूप निराले, सुनत रहूं गोरे अरु काले, दर्शन पई है नयन हमारे, समय मिलो मोहि अतिशय न्यारे, समय मिले मोहि अतिशय न्यारे। अब मेरी आंखें उनके दर्शन को पा सकेंगी, ये तो मुझको बहुत सुहावना समय मिल गया, बहुत अच्छा समय मिल गया, सब भगवान की कृपा है। अक्रूर जी सोचकर अति सुंदर रथ साजी के, करी अपनो मन पूर, हरि सुमिरन ही साधिक, ब्रजपुर चले अक्रूर, हरि सुमिरन ही साधिक, ब्रजपुर चले अक्रूर। आइए कथा का विश्राम करते हैं यहीं पे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे कहु पुनि राधे।